लोग हमसे अट्रैक्ट हो जाता है, चाहे मेरा बोलने का तरीका है जो भी, और जहाँ भी जाते सब ये बोलते हैं यार तू मस्त है मस्त है। तो अभी तक हम जहाँ भी गए जिससे भी मिले तो सबको ऐसा लगता तो है आपको ये लगता है कि आप मस्त हो इसलिए फुटेज आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए नहीं, हम चाहते हैं मतलब अब हाँ, मिले ना। वही चाहते हो हाँ। या मिल रही होगी क्या पता, गॉड नोस, क्योंकि तू मस्त है हाँ और पब्लिक को मजा आ रहा होगा कि ओ मनीषा रानी वो। हाँ यस। और तेरे को ऐसा मान लो एक ऐसा फैक्टर कि पब्लिक ये कह रही होगी मनीषा रानी स्क्रीन पे एक बार आई और वो उनको नहीं देख रही फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो तुझे ना भी देख रहे हो? ना भी देख रहे हो, मुझे लगता है जब हम यहाँ पे इस घर में कभी जैसे लड़ते वड़ते हैं या फिर, तो मुझे लगता है कि लोगों को ना एक कैरेक्टर से एक उम्मीद हो जाता है। जैसे अभी कृष्णा सर आते हैं तो जैसे हम, मेरा उस टाइम चुगली भी था, तो वो ये कि उसके कैरेक्टर से अब ऐसा हो गया कि वो जब भी आएगा तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटरटेन ही करेगा और उससे लोग इंटरटेन ही चाहते हैं। बट जब कभी वो ऐसे कुछ सीरियस टॉपिक पे, तो लोग उनसे वो उम्मीद ही नहीं करते कि ये इस बंदे, तो मुझे लगता है कि समटाइम जैसे बीच में भी हम ज़्यादा सीरियस, जबकि हम रियल थे और अभी भी हैं, मतलब हम कभी हम अगर कोई इंसान कॉमेडी करता है तो सीरियस भी हो सकता है। हाँ हाँ वही चीज़ है। okay. तो मुझे लगता है कि जब वो सीरियस चीज़ को हम ज़्यादा, जैसे लड़ाई हुआ बट उसको अगर हम ज़्यादा कर लिए, तो ये घर है, ये मेरा फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को, मुझे लगता है कि उसको मुझसे वही चाहिए कि मनीषा मसालेदार है, बिंदास है, जैसे रहती है वैसी ही रहे। तो वो चीज़ है। बट फिर यही है ना कि कोई घर के अंदर आके नहीं देख रहा है, अगर कोई सिचुएशन पे लड़ाई हुआ है, अगर हम किसी बात पे रो दिए हैं, तो अब जैसे नेहा कक्कर दी भी आई थी तो मेरे को ये बोली कि मनीषा तुम जैसी हो वैसी रहना, तुमको जहाँ रोना आता है रो, जहाँ जो फीलिंग आता है करो, क्योंकि जो एक रियल फैन होगा तो वो कनेक्ट करेगा कि यार ये भी इंसान है, इसको भी कभी रोना आ सकता है, कभी इसका भी दिल दुख सकता है। बट एक फैन होता है जिनको उनसे वही चाहिए ही होता है कि नहीं यार ये है तो ये मतलब बिंदासी है, अब इसको किसी कोने में रोता हो, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को हंसाना। अगर हम किसी कोने में बैठ के रोएंगे या हम चिल्लाएंगे तो वो मेरे कैरेक्टर पे सूट नहीं करेगा। तो मुझे शायद में भी लग सकता है कि हम कभी इस घर में ज़्यादा लड़े या ज़्यादा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को अपने तरीके, जिस तरीके की वो चीज़ें करता है उस तरीके की बजाय अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करना चाहिए लोगों को, कि मान लो वो कॉमेडी कर रहा है तो वो लोग उसमें भी देखें, वो सीरियस है उसमें भी देखें, अगर वो इमोशनल है उसमें भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुड़ाव कैसे बन सकता है एक, और मतलब एक ऑडियंस जो देख रही है और आप में, आपको क्या लगता है वो जुड़ाव कैसे बन सकता है? देखिए मुझे वही हम क्या बोले अभी आपको, मेरा क्वेश्चन में ही आंसर था कि एक फैन होता है जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से हमको देखे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं मेरे हर रिएक्शन पे, अभी जैसे उर्फी ने आके बोला कि नहीं मनीषा आग नहीं लगाती, मुझे तो नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर जो, अगर हम कभी भी इस घर, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था मेरा, तो एग्जाम्पल मत दे। नहीं तो हमको, मेरे को लगता है कि अगर आप रियल रहें लोग आपको कनेक्ट कर लेंगे, चाहे आप किसी भी मोमेंट पे रो रहे हो या फिर लोग कहीं ना कहीं आपका नेचर समझ गए कि ये बंदी ऐसी है। एक बार दो बार फेक एक्टिंग कर सकता है, फेक रो सकता है या फेक चीज़ों पे लड़ सकता है, बट अगर उसका कंटिन्यूटी 1 दिन से 60 दिन तक वो बंदी वैसी ही रही है तो लोग फिर उसको, उसकी ओरिजिनलिटी के वजह से उसको पसंद करेंगे कि नहीं यार ये जो कर रही है सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कर रही, ये रियल में भी ऐसी है। अगर ये सम टाइम छोटे छोटे चीज़ों पे रो देती है तो बहुत ऐसा चीज़ है जिस पे रो देती है, तो सी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कैमरा, सी इज़ एक्चुअली सी इज़। हम फ्लर्टिंग करते हैं तो खुल के बोलते हैं कि हाँ हम फ्लर्टिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको पता है कि